धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज मुहर्रम का दिन है, 9 अगस्त 2022 और मैं निरंतर आप लोगों को ये धर्म और मज़हब के बारे में बताता आ रहा हूँ और आप लोगों ने भली प्रकार इसको देखा और सुना, समझने का भी प्रयास किया होगा। अभी-अभी एक लेख मैं फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया, कल भी किया था और निरंतर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ धर्म में और मज़हब में अंतर क्या है। आइए इस पर मैं थोड़ा-सा विचार आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म का होना, धर्म का चलना, चलाया जाना संभव नहीं है। आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तो मानव समाज के लिए, मानव मात्र के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो सब मुहैया कराया। उसके बाद इंसान बने। तो जब मानव बने, उन मानवों में हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया, ईसाई और बौद्धों में भेद नहीं किया, सिख और जैनों में भी भेद नहीं है। ये सब जितने भी नाम मैं लिया हूँ, ये सब व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ है। आदि सृष्टि से नहीं है और ईश्वर प्रदत्त भी नहीं है। इसलिए जब योगेश्वर कृष्ण नहीं थे, वासुदेव भी नहीं था, तो उस समय धर्म था। उनके काल में रहा, वो महापुरुष आज नहीं है, आज भी धर्म है। ठीक इसी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब धरती पर नहीं आए, राजा दशरथ भी नहीं आए, उनके पिता और पितामह भी जब नहीं आए, तो भी धर्म था। उन लोगों के काल में रहा, आज भी धर्म है। ठीक इसी प्रकार अग्नि, वायु आदि, तांगिरा और कपिल, कणाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ये जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, चाहे ऋषि हो चाहे ऋषिकाएँ हों, ये सब परमात्मा को जाने और उसे पाने के लिए ही ये सारा प्रयास किया है। मानव मात्र को उपदेश दिया है कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। परमात्मा को पाने के लिए अष्टांग योग की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी। इससे पहले मैं आज से 2 दिन पहले यानी शनिवार को ही लिखा था इसके ऊपर। पुनः मैं बोल रहा हूँ, अष्टांग योग क्या है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये रास्ता है ईश्वर के सानिध्य को पाने का। जो आप स्वयं करें, उसे जानकर करना चाहिए और बिना जाने किया जाना संभव नहीं होगा। पर मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताऊँगा कि मज़हब क्या है। मज़हब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया वो होता है। किसी के द्वारा होने हेतु उन पर अपना प्राण तक निछावर कर देते हैं। देखेंगे जो मज़हबी जुनून है, वो यही हो रहा है आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग देख रहे हैं। यहाँ व्यक्ति पूजा की गुंजाइश है। व्यक्ति विशेष के लिए लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये है मज़हब। जिस मज़हब के जन्मदाता ही उनकी अहमियत देते हैं, यानी मन की मज़हब के जो जन्मदाता हैं, उन्हीं को ही अहमियत देते हैं। जैसा जो इस्लाम और ईसाइयत में भी जीते जागता प्रमाण देखा जा सकता है, अथवा जितने भी मज़हब हैं, उन सब मज़हब के चलाने वालों को ही प्रधानता दी जाती है, उनके नाम पहले आता है। उनके द्वारा ही पहले की ये धर्म की स्थापना हुई या मत की स्थापना हुई, जिसको लोग धर्म कह रहे हैं। लेकिन ये धर्म नहीं है, धर्म के साथ ये मज़ाक है।
और इसको मैं अपनी भली-भाँति दर्शाने का भी प्रयास किया हूँ। आप देखेंगे कि मज़हबी इस्लाम को पाने के लिए उसकी जो बुनियाद है, उसकी बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कलमा पढ़ना होगा। कलमा पढ़े बिना कोई भी मुसलमान नहीं बन सकता। आप लोगों ने देखा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी सड़क पर खड़ा होकर के हिंदू लड़का-लड़की को मुसलमान बनना है, इस्लाम स्वीकार करना है, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो ये कलमा तैयब तो बोलता ही नहीं था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। ये दोनों वाक्य, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो दोनों वाक्य है, ये दोनों वाक्य कुरान में एक जगह नहीं पाएँगे। संपूर्ण कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी जगह में है और कहीं है। दोनों एक जगह नहीं है। मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है अल्लाह के नाम के साथ। अगर मात्र कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहते-कहते उसकी ज़ुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी गया तो भी वो मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान बनने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। इसलिए ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म में और मज़हब में भेद क्या है? धर्म और मज़हब में भेद यही है जिसे आज दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। और वैदिक संस्कृति में जो धर्म है, उस धर्म में क्या बोला गया है? एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, विश्व के रचयिता है, उसने सब सृष्टि की रचना की और अपने काबू में किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है। धर्म का संबंध सीधा-सीधा परमात्मा से है। किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ा हुआ या जुड़ा हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष इसका माध्यम नहीं है। परमात्मा के साथ ये संबंध रखता है, परमात्मा के साथ ये जुड़ा हुआ है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है, वो वेद में यही आया है। यजुर्वेद के 40वाँ अध्याय का 8वाँ मंत्र को आप देखेंगे, सपर्यागा जो मंत्र आया है उसमें आप देखेंगे, मैं इसके भावार्थ पदार्थ बोल देता हूँ। हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित अब्रणम छिद्र रहित, यानी परमात्मा के शरीर में छिद्र नहीं है, याद रखना। और मानव शरीर में 9 छिद्र होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार बोला हूँ। परमात्मा के शरीर में छिद्र नहीं है। छेद करने योग्य अस्म अस्नावीरम नाड़ी, परमात्मा के अंदर में नाड़ी भी नहीं है। परमात्मा में नाड़ी का होना संभव नहीं है। योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखेंगे, उनके अंदर में नस नाड़ियाँ थीं। इसका मैं प्रमाण दिया हूँ उनका नाभि होना। और नाभि होने का मतलब यही है कि नस नाड़ी के साथ जो नाड़ी माँ के पेट के अंदर से जब बाहर निकलता है बच्चा, तो आँत के साथ वो नाड़ी जुड़ा हुआ होता है। तो परमात्मा में ये इसमें अस्नावीरम बताया है कि परमात्मा में नाड़ी नहीं होती। नाड़ी से कोई संबंध नहीं रखता, नाड़ी से बंधन रहित है वो। शुद्धम अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और अपा अपाविद्यम, जो पाप युक्त पापकारी और पाप के प्रीति जान का प्रीति जान प्रीति रखने वाला, यानी पाप से मोहब्बत रखने वाला, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। परि अगाथ सब ओर से व्याप्त है, जो कवि सर्वमनीषी सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, परिभू दुष्ट पापियों को तिरस्कार करने वाला और स्वयंभू और अनादि रूप
अनादि स्वरूप जिसके संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता-पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होते जिस परमात्मा की, उसके लिए बताया गया है। शाश्वतीभ्यम, ये सनातन जो शब्द है, सनातन अनादि अनादि रूप, अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश सम- समाप्य अर्थात यहाँ तक आपसे वेद द्वारा पदार्थों को अध्यात्म विशेष कराना बताता है। तुम सब के लिए उपासना करने को है। बात ये है, यह मनुष्य जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्बल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि रूप ब्रह्म ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंध संबंध को जानने वाली विद्या विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान नहीं हो सकता। परमात्मा को जाने बिना कोई विद्वान नहीं कहला सकता। बड़ी बात यहाँ और देखेंगे कि परमात्मा को जाने बिना कोई अपना अपने को विद्वान कहलाए तो नहीं कहला सकता, चाहे वो कुरान का, हदीसों का और इसका उसका उसका जिसका दुनिया भर का। ये बतला रहे हैं लोग, अपने को विद्वान प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं कहला सकते जब तक वो परमात्मा को न जाने, वेद को न जाने, विद्या उपदेश न करें। तो कोई विद्वान न होवे और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों के भोगने में समर्थ हो, इसलिए उसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। अर्थात वह परमात्मा पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। परमात्मा से दुनिया खाली नहीं है, इसीलिए परमात्मा के लिए कोई बिचौलिया नहीं है। परमात्मा को बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के और मानव के बीच में कोई संबंध जोड़ने वाला नहीं है। संबंध जोड़ने वाला केवल वही है जो परमात्मा को जानने का प्रयास जिससे किया जाए, वही परमात्मा के बीच में जोड़ने वाला है, कड़ी है। और वो कड़ी है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो कड़ी है अष्टांग योग। वह परमात्मा पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब एक ही नचिकेता से यही ऋषि ने उपदेश दिया है। उसे पाए बिना किसी को बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। अगर ये तो सिर्फ जानने की आवश्यकता है, उसे जान कर ही पाया जाता है। यहाँ देखेंगे कि उन इस्लामी मज़हब वालों को देखिए ज़रा, क्या बोला गया है, क्या बताया गया है कि सिर्फ़ उस अल्लाह को पाने से बात नहीं बनती। हज़रत मोहम्मद साहब को हज़रत मोहम्मद साहब को भी बिचौलिया माना गया है। हज़रत मोहम्मद साहब को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। अल्लाह को पाने के लिए हज़रत मोहम्मद साहब का पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो कहा गया कि अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। केवल इतना ही नहीं, नमाज में भी आप देखेंगे कि नमाज के लिए जो अज़ान नमाजियों के लिए, नमाज के लिए जो अज़ान लगाई जाती है कि समय हो गया है, आओ नमाज के लिए, नमाजियों के लिए बुला हुआ है, उसमें भी मोहम्मद रसूल होने का गवाही देने का क्या मतलब है? मात्र इतना ही नहीं, उसमें और क्या-क्या बातें बताई गई हैं, उसको भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अज़ान के बाद हर मुसलमान अल्लाह से ये फ़रियाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। वर्ज़ुक़ना इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद है, लेकिन कुछ लोगों ने वर्ज़ुक़ना को छोड़ दिया है। ख़ैर, इसका अर्थ ये है कि ऐ अल्लाह,
परवरदिगार, इस पुकार के शब्द पर ध्यान देना, इस पुकार के जो मुकम्मिल है और कायम होने वाली नमाज के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला और फ़ज़ीलत और बुलंद दर्जा अता फ़रमा। किनके लिए? हज़रत मोहम्मद साहब को बुलंद दर्जा अता फ़रमा। दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना, ये मोहम्मद के लिए मानव कह रहे हैं, जो मानव अल्पज मानव अल्लाह को सुझाव दे रहे हैं कि अल्लाह मोहम्मद के लिए बुलंद दर्जा अता फ़रमा और उनको बड़ा बड़ा कर मकाम महमूद कर, उसको कहाँ खड़ा कर? मकाम महमूद पर खड़ा कर, और जिनका तूने अपने वादा किया है। देखिए, वादा का है, वादा किया अल्लाह ने मोहम्मद से। मानव इंसान व मुसलमान कहलाने वाले अल्लाह को याद दिला रहे हैं कि उसको मकाम महमूद पर खड़ा कर, जिसका तूने वादा किया है, और हमको हमको क़यामत के दिन उसकी उसकी शफ़ाअत नसीब कर। बेशक तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अब दुनिया वालों को ये सोचना है, जब अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता, तो अल्लाह को सुझाव क्या दिया जा रहा है? फिर इस्लाम एक ईश्वरवाद कहाँ हुआ? कि एक ईश्वरवाद मानने वालों को ये कहता हूँ कि, और ये बताता हूँ, फिर यहाँ अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ करके भी मोहम्मद को हटा नहीं पाए। उस मोहम्मद के लिए अल्लाह से भी ये कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद से वसीला और फ़ज़ीलत बुलंद दर्जा अता फ़रमा। ये कहना है हर एक मुसलमान का अल्लाह से। और आगे कहा है, तूने वादा किया है और तू अपना वादा खिलाफी नहीं करता। अब अल्लाह का किया हुआ वादा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये अगर सही बात है, सच्ची बात है, तो वादा तो अल्लाह ने मोहम्मद से किया है। इन मुसलमानों को कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा कि अल्लाह ने क्या वादा किया है? और अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता, इस पर मोहर इस मुसलमान लगा रहे हैं कि अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अगर वादा खिलाफ़ी ना करते होते तो दिन भर में 5 बार इस अज़ान के माध्यम से अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ कर के अल्लाह को याद क्यों दिलाया जा रहा है? मुझे लगा अल्लाह को भूलने की आदत है। तभी तो दिन भर में ये हर बार 5 बार मुसलमान अज़ान के बाद यही दुआ पढ़ कर के अल्लाह को सुनाते हैं। मोहम्मद के लिए उन पे रहम कर, रहम व करम, उसके वसीला उनकी बुलंद दरवाज़ा अता फ़रमा, उसके उसको पूरा कर, कारण तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, खड़ा हो गया, क्या अल्लाह को अगर मोहम्मद से वादा किया था, यानी अल्लाह ने अगर मोहम्मद से वादा किया तो अल्लाह और मोहम्मद के बीच में है। किंतु यहाँ सारे मुसलमान अल्लाह को याद दिला रहे हैं, ऐ अल्लाह तू भूल मत जाना। अब देखिए, अब अल्लाह तू भूल न जाना। अब यहाँ इंसान को अपनी अपनी भलाई मर्यादा और ये कहना कि अल्लाह तेरी रहमत मुझ पर या हम पर सब पर होने की बजाय मोहम्मद पर हो। तूने वादा किया है मोहम्मद को शफ़ा दिलाने के लिए, बुलंद दर्जा अता फ़रमाने के लिए। यानी अपनी बातों को छोड़ मोहम्मद के लिए अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है। इसी व्यक्ति पूजा के कारण आज धरती पर जो अनर्थ हो रहा है, वो यही एक कारण है कि ये अल्लाह से कोई कुछ कहे, अल्लाह को कोई कुछ कहे तो ये सहन कर लेंगे, लेकिन मोहम्मद पर कुछ कहने पर ये टूट पड़ते हैं, जो नुपुर शर्मा वाला प्रमाण आज दुनिया वालों के सामने मौजूद है। इधर बताया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद की सिफ़ारिश से हर मुसलमान को अल्लाह ताला बख्श देंगे। अब हर मुसलमान को अल्लाह ताला बख्श देंगे हज़रत मोहम्मद की सिफ़ारिश से, लेकिन यहाँ अल्लाह से तो हर मुसलमान मोहम्मद के लिए सिफ़ारिश कर रहे हैं। पर यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, उसकी मर्यादा प्रदान कर। उसको ये उल्टी गंगा इसलिए है कि जब मज़हब मर्यादा शिक्षा धर्म की, ये क्या है ये तरीका? लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म में देखिएगा, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे मनुष्य,
यह जो ना हमारी धिया बुद्धि व कामों को प्रचोदयात् प्रेरणा करे, उसे स्तुति समय समग्र जगत के उत्पादक व ऐश्वर्य तथा देवस सुख के देने हारे ईश्वर के जो वरेण्यम जो वर्ण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य हैं, अत्युत्तम भरगाह जिससे दुखों का नाश हो, उस शुद्ध स्वरूप को जैसे हम लोग धीमहि धारण करते हैं, वैसे ही तत् उस ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी धारण करो। इसीलिए बताया गया है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे देव, उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त सवितु उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले वे उससे प्रेरणा वाले परमेश्वर, आप हमारे विश्वानी सब दुरितानी दुष्ट आचरण और दुखों को परासुख यानी दूर कीजिए, और यद जो भद्रम कल्याणकारी धर्म युक्त आचरण वह सुख है, तत् उसको ना हमारे किए अशुभ अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिए। सब मनुष्यों को परमात्मा से विनती करनी चाहिए। ये है धर्म और धर्म उपदेश। परमात्मा तू हमारी जीवन को कुंदन बना दे, मैं हर बुराई से बचा रहूं। परमात्मा तेरी सिवा मददगार कोई नहीं है। हमने तुझको वरण किया है। अब आप सब लोगों के आचार्य, राजा और न्यायाधीश भी हैं। आप हम सब के रक्षक हैं। आपके सिवा और कोई नहीं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें आली। मात्र इतना ही नहीं, जब नमाज में मुसलमान लोग क्या कहते हैं, यानी दरूद भेजा जाता है मोहम्मद पर, मोहम्मद के आल अयाल पर, उनके वंशजों पर दरूद पढ़ना पड़ता है। उसके बगैर नमाज का होना संभव नहीं है। जब नमाज में बैठते हैं 2 रकात के कायदे में कि अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब इबादत जो जुबान से होती है वो अल्लाह के लिए है। सलाम हो आप पर ऐ नबी, देखिए यहाँ सलाम हो आप पर ऐ नबी, और रहमत हो अल्लाह की और उसकी बरकतें किन पर, मोहम्मद पर। सलाम हो हम पर और बंदों पर अल्लाह के जो नेक हैं। मैं गवाही देता हूँ मैं कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा और उसका रसूल है। अब दुनिया वालों को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि इस तरीके से जहाँ मोहम्मद का नाम आए वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहना पड़ेगा। ऐ अल्लाह उनके ऊपर रहमत बरसे। ये है मज़हब और धर्म में भेद। मैं थोड़ा-सा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया हूँ, और निरंतर मैं लिख कर के भी दे रहा हूँ। ये है मज़हब और धर्म में भेद। मज़हब में और धर्म में भेद क्या है, उसे मैं आप लोगों को जानने का स और जानकारी देने का ये प्रयास किया, जो भली प्रकार आप लोग इसको जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मानव समाज का कल्याण हो, मानव मात्र का संपर्क और संबंध ईश्वर से जुड़े, ईश्वर को जाने बगैर ईश्वर से अपना संपर्क जोड़ना संभव नहीं होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 अंग योग, वो तो मैं बोल दिया हूँ। तो कहने का तात्पर्य इस तरीके से है कि परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ इस्लाम में देखा आपने कि परमात्मा को पाने के बजाय मोहम्मद को पाना पड़ेगा। मोहम्मद पर दरूद भेजना पड़ेगा, मोहम्मद पर सलामती भेजना पड़ेगा, उनके आल व अयाल पर सलामती भेजना पड़ेगा, उनके वंशजों पर।
समसा मुसलमान नहीं है, समसा की जड़ आसमानी किताब है और उससे बड़ी समस्या ऐसे लोग हैं जो इस विचार को नैतिक समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, वो मैं उसमें कमेंट्स में देख लिया था, आपने लिखा ही है। तो ख़ैर ये मैं निवेदन करने लगा हूँ कि धर्म और मज़हब के भेद को दुनिया वालों को जानना चाहिए कि धर्म पर आचरण करते हुए ही मानव अपना जीवन को सफल बना सकता है। कहाँ बुराई है, कहाँ क्या है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई कहाँ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच्चाई को जाने बिना हम अपना जीवन को सफल नहीं बना पाएँगे। अपना मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सच्चाई को जानना, सत्य को आचरण में लाना, सत्य के साथ जुड़ना, ये मानवता है। तो मैं और अधिक ना लंबा करता हुआ आप लोगों को सूचना दिए बिना मैं आ गया कि मुहर्रम का दिन मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों के बीच में आप लोगों का समय पास करूँ। आप लोग भी जल्दी में इतने लोग जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। किसी का देना हो दे। वाह, वाह! पंडित जी आपका नॉलेज को नमन। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबू आपको। परमात्मा आप लोगों को और इसी सच के साथ जोड़े। আরে ইয়া নিয়মের কথা তো আমি বলিনি। আমি শুধু অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলেছি। আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ নাকি? যখন ইয়ম নিয়মের কথা আসবে তখন বলবো। ইয়ম নিয়ম কি, ইয়ম কি আর নিয়ম কি? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसी प्रकार से आप लोगों ने भी देखा है कि हमारे बच्चे किस प्रकार तैयार हुए हैं। बंगला भाषी एक संस्कृतज्ञ विद्वान जो हारिस सुल्तान को जवाब दिया, कल मैं आप लोगों के बीच में रखा उसे, कि बंगला भाषी विद्वान हैं, जो वेदज्ञ विद्वान हैं, वेदज्ञ पंडित हैं, जो कि पौराणिक जगत से थे, लेकिन परमात्मा की असीम अनुकंपा है, मेरे टच में आने के बाद, मेरे संस्पर्श में आने के बाद, वो इस वैदिक सच्चाई को जाना है। हैं? कल का वीडियो इन्हीं का था? हाँ, तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये इन्हीं का ही वीडियो मैं लगाया था कल। ये चंदन जी हैं, जो बंगला भाषी हैं, और उन्होंने साफ शब्द में कहा कि पंडित जी, जब से मैं आपको सुना, मैं तो संस्कृतज्ञ विद्वान था ही, लेकिन जब मैं आपको सुना, तो ऋषि दयानंद के विचारों को आपने जो उजागर किया है, तो ऋषि दयानंद के विचारों को मैं आपसे जानकारी ले कर के मैं दयानंद का अनन्य भक्त बन गया हूँ। जो दर्शन शास्त्र जिनका विषय है, वेद जिनका विषय है, संस्कृत जिनका विषय है, ऐसे विद्वान जन हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है, सच्चाई वो नहीं जो छुप कर बोलता है। इसीलिए आइए हम और आप एक साथ सत्य के साथ जुड़ें और सत्य के आचरण के साथ ही हम अपने आप को जनता जनार्दनों के बीच में प्रस्तुत करें और मानव समाज को सत्य क्या है उसे बताकर हम अपना जीवन को सफल बनाएं, औरों का भी जीवन सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक ना लंबा करता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग इतने जल्दी में, मैं बिना सूचना दिए आया, आप लोग जुड़ गए, ये मैं सोचा भी नहीं था। इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमात्मा आप लोगों को इसी तरीके से सत्य के साथ जुड़ने का या जोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। सबको पुनः